नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश जोशी और आपका स्वागत है एओसी की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं सम इफ और सम इफ फंक्शन, जो एक्सेल की सबसे पावरफुल और स्मार्ट फॉर्मूले में से एक है। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो डेटा एंट्री हो, अकाउंट्स हो या MIS रिपोर्ट्स या ऑफिस एडमिन की जॉब हो, तो आज का फॉर्मूला आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकता है। इमेजिन करो, आपके पास हजारों रोज का डेटा है और आपको चाहिए सिर्फ एक सेल्स पर्सन के या एक प्रोडक्ट के सेल का टोटल। मैनुअली काउंट करने में इस पर काफी वक्त लगेगा, तो मैनुअली काउंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला और 5 सेकंड में आपका आंसर रेडी। जी हाँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की क्लास। सम इफ और सम इफ्स का फुल प्रैक्टिकल यूजेस। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे यूजफुल एक्सेल लेसन हर वीक आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये रहा हमारा डेटा और अब शुरू करते हैं सम के साथ। सम नॉर्मली आप सभी ने सीखा हुआ है, जिसमें आप सम टाइप करते हैं, टैब दबाते हैं और अपने डेटा को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, तो आपका यूनिट सोल्ड का सम निकल चुका है, टोटल निकल चुका है कि टोटल यूनिट सोल्ड कितने हुई है। अगर मैं यूनिट प्राइस निकालने हैं तो सेम फंक्शन अप्लाई करूंगा सम, और आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यूनिट प्राइस निकल गया। अगर आपसे बोला जाए कि यूनिट टोटल सेल बताइए, तो टोटल सेल में यहाँ पे सेम इसी तरीके से अप्लाई करके सम करके निकाल सकता हूँ। बेसिक सम मतलब जो आप करते हैं किसी भी वैल्यू को ऐड करके। तो यहाँ पे मैंने सम फॉर्मूला लगाया। बट हमारे पास ये चीज होती है कि किसी सेल्स पर्सन का निकालना हो या किसी प्रोडक्ट का निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल, आपसे बोला गया कि आपका सिर्फ अदिति का टोटल सेल निकालना है या उसका टोटल यूनिट प्राइस निकालना है या यूनिट टोटल यूनिट टोटल वर्ड का मतलब है कि आपको जितनी भी अदिति है, अदिति यहाँ पर है, अदिति यहाँ पर है, अदिति यहाँ पर है, तो उसी के सामने वाले डेटा को ऐड करना। मतलब मैनुअली ऐड करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट मैं उसको इस फॉर्मूले की वजह से, और वो फॉर्मूला कौन सा है आपका, सम इफ। कौन सा फॉर्मूला है, सम इफ है। तो हम सम इफ अदिति का टोटल निकालना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सम इफ, ठीक है। अब जब सम इफ दिया है तो आपने उस सेक्शन पे लेके आना है और आपने टैब दबा देना है। टैब दबाते ही अपने आप ही ब्रैकेट लगा देता है। आपको याद रखना है कि इसके सिंटेक्स को, इनके सिंटेक्स मतलब इसके फॉर्मूले को, इसके नीचे जो मेंशन किया है उसको फॉलो जरूर करना है आपने। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, क्या कह रहा है, किसको सिलेक्ट करना है, वही चीज। मतलब फॉर्मूले इतने टफ नहीं होते अगर आप इस चीज को समझ जाओ। जैसे रेंज यहाँ पे उस सेल्स पर्सन की बात करेगी, मतलब लिस्ट ऑफ सेल्स पर्सन जितने भी हैं उनको सिलेक्ट करना। तो आपने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, मतलब उस पर्सन को ढूंढना, मतलब उस पर्सन के बारे में जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं अदिति को, देखो मैंने ये अलग से लिखा हुआ है, उसमें से, उस डेटा में से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती आपको। अलग वाले सेक्शन में अगर वो आप लिखोगे तो भी आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। कॉमा, तीसरी चीज कह रहा है सम रेंज, कि आप किसको जोड़ना चाहते हैं, तो उसी के सामने वाला डेटा आपका टोटल सेल्स वाला डेटा, क्योंकि मैं सेल्स ढूंढना चाहता हूँ तो मैंने सेल वाले डेटा को मैंने इजीली। अगर आपसे पूछेगा कि भाई यूनिट प्राइस का टोटल निकालो, तो आप ये वाला डेटा को सिलेक्ट करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट सोल्ड वाला डेटा, तो आप सोल्ड वाला डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो अभी तो मैं टोटल सेल की बात कर रहा हूँ, तो टोटल सेल वाला डेटा को मैंने उतना ही सिलेक्ट किया जितना मेरा यहाँ पे रेंज वाला सेक्शन था। मतलब ये जो पहले वाला सेक्शन मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो
6800 आपका टोटल आंसर आ गया। अगर मैं यही चीज़ मैनुअली करूं तो अदिति की बात कर रहा हूँ, अदिति यहाँ पर है 1000, तो 1000 लिख दिया मैंने, प्लस अदिति 4000 प्लस अदिति थर्ड 1800। मैं ऐसे मैनुअली 3 टाइम्स मैं टाइप कर रहा हूँ और डेटा को मैनुअली देख रहा हूँ, है ना। उसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ तो जाके मेरा टोटल आ रहा है, मगर मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया सम इफ का, यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है, या यहाँ पे डबल क्लिक करो तो भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैंने पहले क्या किया, पहले ये जो ब्लू वाला सेक्शन है ये रेंज देखो ब्लू कलर से मेंशन है, मतलब मैंने ये पहले सेलेक्ट किया, यहाँ पे उस सेल्स पर्सन की लिस्ट जितने भी होंगे, हजारों का डेटा होगा, लाखों का डेटा होगा, कैसा भी डेटा होगा, आपने पूरी सेल्स पर्सन को सेलेक्ट करा। फिर उसके बाद रेड वाला डेटा देखोगे, रेड सेलेक्ट किया है, रेड वाले में मैंने उसी स्पेसिफिक डेटा को सेलेक्ट किया जिसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अदिति को मेंशन किया ताकि इस डेटा में जितनी भी अदिति उसको वो कैलकुलेट करे। तीसरा यहाँ पे देखो वॉयलेट कलर का था, यहाँ पे टोटल सेल्स को मेंशन कर रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, G2 से लेके G के सेकेंड टू G8 आपका यहाँ पर है 1800 वाला वैल्यू, तो यहाँ पे जैसे आपने वहां तक सेलेक्ट किया, आपने सिर्फ एंटर मारा, आपका वैल्यू सेम जो आप मैनुअली प्रोसेस कर रहे थे, जो 3 वैल्यू को ऐड कर रहे थे, वही आपके एक फॉर्मूले ने इजीली दे दिया। अभी 5 सेकंड भी नहीं लगे आपके। और वही चीज़ अगर आप ऐसे मैनुअली देखते जाते कि भाई अदिति का क्या डेटा है ऐसे, फिर दूसरी अदिति कहाँ पर है, फिर ऐसे, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता आपका। तो उस टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अगर ये तो बोला कि अदिति नाम से, अगर वो प्रोडक्ट के नाम से बोलता तो क्या से निकालते हैं आंसर, वो भी बता देता हूँ कि प्रोडक्ट के लिए जैसे आपने बोला कि भाई मेरे को नोटबुक, ठीक है, नोटबुक का टोटल कितना हुआ सेल्स वो बताना है, तो फॉर्मूला सम इफ, टैब दबा देंगे, टैब दबाते ही अपने आप ही आपका फॉर्मूला कंप्लीट, रेंज। अब मेरे को रेंज अदिति वाला नहीं लेना है, मुझे प्रोडक्ट वाला लेना है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट कौन सा है मेरा, नोटपैड। तो कॉमा जिस चीज़ के बारे में बात करें उसको सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद उसकी टोटल सेल निकालनी है, टोटल सेल को सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पे नोटबुक का आपका जो 58 आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है, नोटबुक ये रहा 44,000 यहाँ पर है, नोटबुक 1800 यहाँ पर है, तो इसको और इसको जो टोटल किया तो उसका आंसर आया ये। तो यहाँ पे इतनी मैनुअली करने पे आपको ऐसे करना पड़ रहा था, बट वही चीज़ मेरे फॉर्मूले ने इजी तरीके से कर दिया। तो ये था आपका सम इफ फंक्शन। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो सम इफ्स कौन सा फॉर्मूला है, सम इफ्स जो है ये क्या करता है, ये करता है दो डेटाओं से निकालने का आंसर। अब दो डेटाओं से कैसे आंसर निकालेगा वो चीज़ सीखनी है। दो डेटाओं का मतलब है जैसे सेल्स पर्सन अदिति, अदिति और साथ में मैंने मेंशन कर दिया नोटबुक, मतलब अदिति और नोटबुक जहां जहां होंगे, अदिति और नोटबुक, अदिति और नोटबुक जहां जहां होंगे उनका टोटल निकाल के आंसर दे दे मुझे। तो अदिति और नोटबुक का है, अदिति नोटबुक ये है तो इसका टोटल होगा 4000, ये रहा, अदिति और नोटबुक ये रहा, तो ये रहा 18, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 58 आएगा। तो ये कैसे निकालना है, इक्वल टू सम इफ्स, टैब दबाया, पहले बोल रहा है सम रेंज, आपने सेल्स के बारे में बात करी है तो टोटल सेल्स वाले को सिलेक्ट करना है, कॉमा रेंज 1, जैसे आपने सम यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और उसमें हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, कॉमा करके हमने मेंशन करा अदिति को, कॉमा रेंज 2 ग्रीन कलर का है, कॉमा उसमें मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, नोटबुक, और जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे 58 आंसर आ गया। अगर मैं अदिति के साथ में बोलूँ सिर्फ पेन तो 1000 आ रहा है। अब ये 1000 क्यों आ रहा है, अदिति के साथ पेन, अदिति और पेन, यहाँ पे दोनों बंदे, यहाँ पे दोनों मैच हो रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों जब मैच हो रहे हैं तो उसका टोटल कितना है 1000, इसलिए आपको आंसर इतना मिल रहा है। मतलब
अगर आप नीचे देखोगे अदिति के साथ नोटबुक है, इसलिए उसको ऐड नहीं किया, 4000 ऐड नहीं किया। अदिति के साथ यहाँ पे भी नोटबुक है, पेन नहीं है, इसलिए इसने भी ऐड नहीं किया। मगर अगर मैं यहाँ पे अदिति मेंशन कर दूं तो देखोगे अदिति के साथ पेन यहाँ पे भी हो गया, अदिति के साथ पेन यहाँ पे भी हो गया। तो ये कितना हुआ 1300, 1000, टोटल हुआ 2300। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आंसर चेंज हो गया। तो सम इफ हमेशा दो डेटाओं के कंपेयर करने पे टोटल निकालता है, मतलब दोनों साथ में होंगे तो वैल्यू को ऐड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मगर सम इफ थोड़ा सिंगल सिंगल, मतलब आप पर्टिकुलर एक पर्सन का निकालना चाहते हैं, एक ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ का निकालना चाहते हैं, नोटबुक पेंसिल जो भी आइटम्स आपके उसका निकालना चाहते हैं, या कोई भी डेट्स की निकालना चाहो तो भी कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे सम हमेशा वैल्यू को ऐड करता है, सम के पर्टिकुलर क्राइटेरिया को ऐड करता है, सम इफ्स भी आपको क्राइटेरिया के अंदर ऐड करता है, बट 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 3 को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है। उसके लिए आपका ये फॉर्मूला बनाया गया। आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ आ चुका होगा। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।